दोस्तों, इंसान समझता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन कुदरत जब उस पर अपना धुआं छोड़ती है तो उसकी आने वाली पुश्तें तक सहम जाती हैं। वो साल कोई आम साल नहीं था। सन 536 ईस्वी का वो साल इतिहास की तारीखियों में आज भी दर्ज है। उस साल का वो काला अंधेरा ऐसा था जिसने इंसानों को उनकी औकात दिखा दी थी। एक ऐसा सन्नाटा जिसने बादशाहों से लेकर फकीरों तक को एक ही सफ में खड़ा कर दिया था, क्योंकि उस साल सूरज ही गायब हो गया था। ये कोई जादू या अफवाह नहीं है, बल्कि ये इतिहास की वो काली सच्चाई है जिसको सोचने से ही दिल कांप उठता है। दुनिया की अलग अलग किताबों में, अलग अलग जुबानों में, चीन के कागजों में, रोम की तारीखों में, अरब के मुअज्जिज अफराद की बातों में या फिर यूरोप के बर्फीले इलाकों में बस एक ही आवाज सुनाई देती है, हमने दिन में रात जैसा अंधेरा देखा है। सीरिया के बिशप माइकल ने लिखा, हम दिन में भी रात जैसा अंधेरा देख रहे हैं। बाइजेंटाइन इतिहासकार प्रोकोपियस ने इसे सूरज का ना होना लिखा। और चीन के खगोलीय शास्त्री लिखते हैं कि आसमान का रंग तांबे जैसा हो गया था। और वहीं अरब के इलाके में उस वक्त के विद्वानों ने इसे अल्लाह की तरफ से इबरतनाक निशानी बताया। हर जबान में, हर किसी किताब में इस अंधेरे को एक ही जैसा लिखा गया है। चश्मदीद लोग बताते हैं कि सूरज सुबह तो निकलता था, लेकिन उसकी रोशनी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। वो एक धुंधली सी रोशनी थी, जैसे कोई पुराना दिया जल रहा हो। मानो ऐसा महसूस होता था जैसे पूरे आसमान में धुआं भरा है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये पूरे 18 महीने यानी करीबन 550 दिन तक रहा। रातें तो डरावनी थी ही, लेकिन जो दिन का अंधेरा था वो और भी ज्यादा खतरनाक और दिल में दहशत बिठारने वाला था। मौसम इतना बदल गया था कि गर्मियों में भी बर्फ पड़ने लगी, बारिशें महीनों गायब रहीं, फसलें बिल्कुल भी नहीं उग रही थी। बीमारी और भूख से शहर वीरान हो गए, रियासतों में बगावतें होने लगीं और तहजीबें कमजोर हो गईं। रोमन साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और चीन की हुकूमतें भी गिरने लगीं। इंसानों ने समझा कि शायद कयामत करीब है। जमीन पर हरियाली सूख गई और जानवर भूखे मरने लगे। पानी का रंग बदल गया। और इन सबसे भी ज्यादा जो खौफनाक बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ही खाने लगे। लोगों ने अपने बच्चों तक का खाना नहीं छोड़ा ताकि वो खुद जिंदा रह सकें। यूरोप और चीन दोनों में कैनिवेलिज्म यानी इंसान को इंसान का ही खाना दर्ज है। ये सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि उस दौर का वहशियाना पागलपन था। लोग इधर उधर माइग्रेट कर रहे थे और ऐसे माहौल में भी कई झूठे नबी उठ खड़े हुए जो खुद को नबी बताते थे और लोगों से कहते थे कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। और उस वक्त में कुछ मासूम लोग उनके पीछे चल पड़े। इतिहासकार बताते हैं कि ये अंधेरा अचानक से शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे की वजह आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताई। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि आइसलैंड में कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसकी राख ने सूरज को ढक लिया, और वहीं पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि एक उल्कापिंड सूरज से टकरा गया। लेकिन दोस्तों, अगर इन सारी थ्योरीज को इस्लामी अंदाज में देखा जाए तो ये कुदरत के इशारे हैं, जैसे अल्लाह ताला इंसान को अपने आगे झुकाना चाहता हो, उसकी अकड़ तोड़ देना चाहता हो। और फिर इस अंधेरे के बाद जो आया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। सन 537 ईस्वी में प्लेग फैला। यूरोप, चीन, अरब हर जगह मौत का बाजार लगने लगा। इंसान को लगता था कि बस अब दुनिया खत्म। रोम की तहजीब कमजोर हो गई, चीन की रियासतें भी बिखर गईं। अरब में भी जिंदगी सस्ते दामों पर बिक रही थी। अरब में इस दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी जिक्र मिलता है, जिसमें भूख की वजह से लोग नमाज में चक्कर खाकर गिर जाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस साल को आम और रमदा कहा, यानी राख वाला साल। खाने की इतनी किल्लत थी कि वो खुद भी काले हो चुके थे। दुनिया के अलग अलग इलाकों से ज़कात बांटी गई, हर सूबे से मदद मंगवाई गई। इस्लामी हुकूमत की दरिया दिली इस दौर में और भी ज्यादा अच्छे से निखर कर आई। एक बादशाह का ताज दूसरे दिन मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब है वो ये है कि इस पूरे वाक़िए को किसी बड़े तौर पर नहीं समझाया गया। कोई किताब, कोई सम्राट, कोई इंसाइक्लोपीडिया, किसी ने इसकी वजह नहीं बताई। हर जगह बस एक ही बात बार बार लिखी गई, हमने दिन में रात जैसा अंधेरा देखा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे वाक़िए का इशारा कहीं ना कहीं अल्लाह ताला अपनी मुकद्दस किताब यानी कुरान करीम में करता है। सूरह क़यामा की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 10 तक अल्लाह ताला फरमाता है, तो जब आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और चांद में ग्रहण लग जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठा कर दिए जाएंगे, तो इंसान कहेगा आज मैं कहाँ जाऊं। सूरज और चांद को मिलाना, उनकी रोशनी को खत्म करना, ये सब अल्लाह की कुदरत में है। हालांकि हमें एहतियात से ही जोड़ना चाहिए, लेकिन ये सारी घटनाएं उसी तरफ इशारा करती हुई लगती हैं कि जब इंसान सारी हदें पार कर दे तब सूरज भी गायब हो सकता है। दोस्तों, एक साल जिसमें सूरज गायब हो गया हो, एक ऐसा साल जो इंसान की ताकत का मजाक उड़ा कर रख दे। आज हम स्पेस में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रहे हैं, लेकिन अगर 2 दिन सूरज ना निकले तो ये हमारा सारा घमंड, हमारी सारी टेक्नोलॉजी सब रखा का रखा रह जाएगा।
सन 536 का वो खौफनाक अंधेरा तारीख की किताबों में आज भी दफन है, लेकिन उसका सबक आज भी जिंदा है। आप जरा सोचिए, अगर आज फिर कोई सुबह बिना रोशनी के हो तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा ईमान, हमारी तामीर, हमारी तहजीब इतना सब कुछ सह पाएगी, या हम भी फिर वही करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, एक दूसरे को इल्जाम देंगे? सन 536 का वो अंधेरा एक तारीख नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपना कल देखते हैं।